हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड नदी तंत्र। जी हाँ दोस्तों, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम उन सभी के बारे में जो है डिस्कस में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस सेशन का जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि हनुमान गंगा कृष्ण घाट बद्री घाट सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये हनुमान गंगा हो गया, कृष्ण घाट हो गया, बद्री घाट हो गया। तो किसकी सहायक नदी है? यमुना की, गंगा की, काली नदी या भागीरथी की? तो बात करें दोस्तों तो जो हनुमान गंगा है, कृष्ण घाट हो गया, बद्री घाट है, यह जो सहायक नदी है किसकी है? यह हमारी यमुना की सहायक नदी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों यमुना नदी की बात करें तो प्रश्न नंबर दूसरा है इसमें कि गिरि, आसन, कमलगाड़ सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गिरि हो गया, आसन हो गया, कमलगाड़ हो गया, यह भी किसकी सहायक नदी है? यह भी हमारी जो है यमुना की सहायक नदी है। यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर हम यमुना नदी की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ से निकलती है? बंदर पूंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से यह निकलती। कहाँ से निकलती दोस्तों? कांठा नामक स्थान से यह निकलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जो इसमें मिलती है दाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है? इसमें ऋषि गंगा मिलती है। जो कहाँ पर? यहाँ पर इस स्थान पर जो है खरसाली नामक स्थान पर जो ये मिलती है। तो किस स्थान पर मिलती है दोस्तों? यहाँ पर जो है खरसाली नामक स्थान पर यह मिलती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो बाईं तरफ से जो है इसमें हनुमान गंगा मिलती है। कहाँ से? हनुमान गंगा इसमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? बाईं तरफ से मिलती है। और यही हनुमान गंगा के साथ दोस्तों इसमें कौन सी नदी मिलती है? बनालगाड़। बनालगाड़ भी जो है दोस्तों इसमें यहीं पर मिलती है, बनालगाड़। फिर उससे आगे चलते हैं दोस्तों, फिर उस पर जो है कमल नदी फरोला से जो आ रही है वह भी जो है दोस्तों कमल नदी कहाँ से? फरोला होते हुए जो आ रही है दोस्तों वह भी जो है यहाँ पर जो है इससे मिल जाती है। यानी कि दाएं तरफ से जो है कमल नदी इसमें से मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है दोस्तों इसमें कमल नदी की अगर बात करें तो नौगांव के आसपास जो इसमें मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें बरनी घाट की तो बरनी घाट जो नदी है दोस्तों वो कहाँ पर मिलती है? यहाँ पर बरनी घाट के आसपास जो है यहाँ पर बरनी घाट इसमें मिल जाती है। और खतनू घाट फिर दाएं तरफ से कौन सी आती है दोस्तों? खतनू घाट आती है। और फिर जो कालसी नामक स्थान पर है, कालसी नामक स्थान पर है दोस्तों इसमें जो है टोंस नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? टोंस नदी जो आकर इसमें मिल जाती है। किसी स्थान पर? कालसी नदी। तो यमुना नदी की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है? सबसे बड़ी जो सहायक नदी है तो इसकी जो है टोंस जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी कि जो टोंस नदी का जो जल प्रवाह है वो यमुना नदी से काफ़ी अधिक है। यानी कि काफ़ी अधिक है जो जल प्रवाह है टोंस नदी का वो यमुना नदी से बहुत अधिक है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों टोंस नदी की। टोंस नदी की अगर हम बात करें तो यह है दोस्तों टोंस नदी। कौन सी नदी है? टोंस नदी। टोंस नदी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हर की दून से कौन सी नदी निकलती है? तमसा नदी। तमसा नदी जो है हर की दून से निकलती है। और इसके जो तमसा नदी जब आगे की ओर बढ़ती है दोस्तों तो इसमें आगे जो है कौन सी नदी मिल जाती है? इसमें जो है रूपिन नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? रूपिन नदी मिल जाती है। जो कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के कांठा। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के जो है कांठा नहीं होगा दोस्तों, डोडरा क्वार। कहाँ से निकलती है? डोडरा क्वार नामक स्थान से ये निकलती है। कहाँ से? डोडरा क्वार नामक स्थान से यह निकलती है। और जो सूपिन नदी है दोस्तों यह भी जो है कहाँ से निकलती है? यह जो है मंडिया ताल यानी कि स्वर्गारोहिणी, उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी नामक स्थान से जो मंडिया ताल है वहाँ से यह निकलती है। कौन सी? हमारी सूपिन नदी। और यह दोनों मिल जाती है दोस्तों यहाँ से आगे जो है इसमें जो है पावर नदी मिल जाती है। तो कौन सी नदी मिल जाती है? पावर नदी जो मिल जाती है। पावर नदी कहाँ मिल जाती है दोस्तों? त्यूनी से थोड़ा पहले, यानी कि त्यूनी से 2 किलोमीटर पहले जो इसमें पावर नदी मिल जाती है। और यहाँ से होते हुए कहाँ तक? कालसी, डाक पत्थर और कालसी के बीच में, डाक पत्थर प्लस कालसी के बीच में जो है यह किस में मिल जाती है दोस्तों? यह जो हमारी यमुना नदी में मिल जाती है। तो कौन कौन सी, अगर हम टोंस की बात करें दोस्तों तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हर की दून से कहाँ? तमसा नदी निकलती है दोस्तों, तो तमसा नदी। और रूपी नदी, रूपी नदी की बात करें दोस्तों यह जो है इसके दाहिनी तरफ से निकलती है। और सूपी नदी जो दोस्तों यह भी इसके किस तरफ से? बाईं तरफ से निकलती है। और पावर नदी इसमें दाईं तरफ से मिल जाती है। यह जो इसकी सहायक नदी है किसकी? टोंस नदी की सहायक नदी है। तो अगर हम टोंस नदी की बात करें दोस्तों तो इसकी जो लंबाई है कितनी है? यानी कि डाक पत्थर कालसी तक जो है, कालसी तक
कालसी डाक पत्थर तक जो है इसकी लंबाई कितनी है? 148 किलोमीटर। कितनी है? 148 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और कालसी में जो है दोस्तों यह यमुना नदी से मिल जाती है। वहीं अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी की अगर बात करें दोस्तों तो यमुना नदी की जो लंबाई है टोटल कितनी है? इसकी लंबाई है 136 किलोमीटर। कितनी है? 136 किलोमीटर। और देहरादून के धालीपुर नामक स्थान से जो है यह बाहर निकल जाती है। यानी कि इसका जो है कितना है दोस्तों? बंदरपुर से देहरादून धालीपुर तक जो है इसकी लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम कालसी से बात करें दोस्तों, कालसी तो ये है दोस्तों कालसी से बात करें, अगर हम कालसी से बात करें दोस्तों तो इसमें जो है बाईं तरफ से जो है इसमें आसन नदी निकलती है। यानी कि आसन नदी। और कहाँ पर दोस्तों? रामपुर मंडी में जो है यह यमुना नदी के साथ मिल जाती है। कहाँ पर? रामपुर मंडी में जो है दोस्तों यह जो है यमुना नदी के साथ मिल जाती है। तो यह है दोस्तों यमुना नदी तंत्र। अगर हम बात करें तो कौन सी है? गिरी, आसन, कमरघाट और हनुमान गंगा, कृष्ण घाट, बद्री घाट किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये सब यमुना नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं। तो किसकी है? यमुना नदी की जो है यह सहायक नदियां हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से होता है? यमुनोत्री कांधा नहीं होगा, कांठा होगा। कांठा नामक स्थान से होता है। तो किसका होता है दोस्तों? बंदरपूंछ के यमुनोत्री के। तो किसका होता है? यानी कि यमुना, गंगा, काली और भागीरथी। तो अभी हमने जो चर्चा की थी तो किसका होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है। अब आता है दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कि महान हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों जो महान हिमालय से निकलती हैं? तो कौन कौन सी है? यमुना, नंदाकिनी, टोंस, नयार, या गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, कोसी, या पूर्वी रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा, या नंदाकिनी, या इनमें से कोई नहीं। तो महान हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं दोस्तों कौन कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। यह जो है महान हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो कौन कौन सी नदियां जो है महान हिमालय से निकलती है? तो महान हिमालय से निकलने वाली नदियों की अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन कौन सी नदियां हैं जो महान हिमालय से निकलती है? तो कौन कौन सी नदियां हैं? तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कौन सी निकलती है? पूर्वी रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा और नंदाकिनी। इसके अलावा कौन कौन सी नदियां दोस्तों? तो इसके अलावा जो है भागीरथी हो गया, पिंडर हो गया, भागीरथी यहाँ भी है दोस्तों, मंदाकिनी हो गया, बिलंगना हो गया, काली नदी हो गया, यमुना नदी हो गया और टोंस नदी। ये सभी नदियां कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये हमारी महान हिमालय से निकलती है। महान हिमालय से निकलने वाली ये नदियां हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है कि पश्चिमी रामगंगा, नयार, खूब नहीं होगा दोस्तों, खोह कौन सा होगा? खोह। पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह, सरयू, गोमती आदि नदियां निकलती है। तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? मध्य हिमालय से, महान हिमालय से, शिवालिक हिमालय से या ट्रांस हिमालय से। अगर हम बात करें दोस्तों तो पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह और सरयू नदी कहाँ से निकलती है? ये हमारे मध्य हिमालय से निकलती है। यानी कि मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है दोस्तों? तो सबसे पहले बात करें तो कौन कौन सी निकलती है दोस्तों मध्य हिमालय से? अगर मध्य हिमालय की बात करें तो पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह नदी, सरयू नदी, गोमती नदी और कोसी नदी, गौला नदी, पयार नदी और लदिया नदी। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये सब हमारी जो है मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, मध्य हिमालय से। तो इन्हें भी आपको जो है दोस्तों नोट कर लेना है क्योंकि प्रश्न में ये कई बार पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कि बेगुन, निहाल, सौंग, रिस्पना और ढेला आदि नदियां निकलती है। तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? बेगुन तो बेगुन होगा, बेगुल होगा दोस्तों। ये नदी है बेगुल। तो बेगुल, निहाल, सोंग और रिस्पना और ढेला नदी की बात करें दोस्तों तो कहाँ से निकलती है? मध्य हिमालय से, शिवालिक हिमालय से, महान हिमालय से या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों तो बेगुल, निहाल, सोंग, रिस्पना और ढेला आदि नदी कहाँ से निकलती है? हमारी शिवालिक या बारह हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक या जिसे दोस्तों बाह्य हिमालय भी कहते हैं, हिमालय से ये नदियां निकलती है। कौन कौन सी? बेगुन हो गया, निहाल हो गया, सौंग हो गया और रिस्पना और ढेला आदि जो नदियां हैं इस शिवालिक या बारह हिमालय से निकलती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो इसके अलावा जो नदियां हैं दोस्तों कौन सी है? नंदौर, बाकरा और जो मालिन। बाकरा और मालिन जो नदियां हैं दोस्तों वो भी हमारी कहाँ से निकलती है? ये भी हमारी जो है शिवालिक
या बारहा हिमालय से निकलती है। तो इसे भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो आइए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है तो कौन सी है दोस्तों? टोंस नदी है, हनुमान गंगा है, कृष्णगाढ़ है या बनाड़गाढ़ है? तो अगर हम बात करें तो यमुना नदी की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है कौन सी है? तो ये है दोस्तों टोंस नदी। कौन सी है? टोंस नदी। अगर हम और यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कौन सी दोस्तों? हनुमानगाढ़ है, कृष्णगाढ़ है, बनाड़गाढ़ है और इसके अलावा कौन है? बद्रीगाढ़ है, टोंस है। टोंस तो हो गया दोस्तों, यह प्रमुख सहायक नदी है। बद्रीगाढ़ है, आसन है, गिरी है। तो यह सब किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह हमारी जो है टोंस नदी की सहायक नदियां हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है कि यमुना नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है कि धालीपुर के पास यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। तो धालीपुर कहाँ है दोस्तों? धालीपुर की बात करें तो यह कहाँ है? देहरादून में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। इसके बाद जो है हमारी जो यमुना नदी है उसका जो विस्तार है उत्तराखंड में वो समाप्त हो जाता है। तो इसका विस्तार जो है उत्तराखंड में समाप्त हो जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी है कि उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई 136 किलोमीटर है। तो ये भी हमारा कितनी है दोस्तों? यानी कि बंदरपुर से जो है ढालीपुर तक कितनी है टोटल इसकी लंबाई? 136 किलोमीटर है। और तीसरा है कि टोंस नदी कालसी और डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। तो ये भी हमारा बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है कि मिलान करें। तो मिलान कीजिए दोस्तों, एक साइड आपकी नदियां दी है, दूसरी साइड जो है उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो बात करते हैं यमुना नदी, भागीरथी, काली और अलकनंदा। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? यमुना नदी बंदरपुर के कांठा यानी कि यमुनोत्री हिमनद के कांठा नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कांठा नामक स्थान से निकलती है। वहीं अगर हम भागीरथी की बात करें दोस्तों तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? यह हमारे गोमुख गंगोत्री से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? गोमुख गंगोत्री। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी निकलती है। और काली नदी की बात करें दोस्तों तो काली नदी कहाँ से निकलती है? काली नदी जो है काला पानी से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? काली नदी जो है काला पानी, चीन तिब्बत से जो है यहाँ निकलती है। तो बात करें दोस्तों अलकनंदा, अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो अलकनंदा का जो उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? संतोपथ हिमानी के अलकापुरी। कहाँ से निकलती है? संतोपथ हिमानी के अलकापुरी नामक स्थान से जो कौन सी नदी निकलती है? हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। तो इन्हें भी आपको नोट कर लेना है। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि मिलान करें। या दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है या आपका प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जाह्नवी या जाड़ गंगा, रुद्र गंगा या मिलुन गंगा आदि सहायक नदी है। तो किसकी है? भागीरथी की है, यमुना की है, गंगा की है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों? जाह्नवी या जाड़ गंगा, जाह्नवी जिसे या तो जाड़ गंगा नाम से जाने जाता है, रुद्र गंगा, मिलुन गंगा आदि किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? भागीरथी की है, यमुना की है, गंगा की है या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दोस्तों यह किसकी है? भागीरथी की सहायक नदी है। तो भागीरथी की अगर बात करें दोस्तों तो इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम भागीरथी का उद्गम स्थल की बात करें तो कहाँ से है दोस्तों? यह जो है हमारे उत्तरकाशी जनपद के गोमुख गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख गंगोत्री नामक स्थान से यह निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। अगर हम गोमुख से जो देवप्रयाग तक इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, गोमुख से देवप्रयाग तक, गोमुख से देवप्रयाग तक, देवप्रयाग में इसमें जो है दोस्तों अलकनंदा मिल जाती है। देवप्रयाग में कौन सी नदी मिल जाती है? अलकनंदा मिल जाती है, जहां से इसे जो है गंगा नाम से जाना जाता है। तो गौमुख से देवप्रयाग तक इसकी लंबाई जो कितनी है दोस्तों? 205 किलोमीटर। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है, कितनी है? 205 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 11 है कि गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 205 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि झाला में भागीरथी नदी से किस नदी का संगम होता है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जो झाला में जो है भागीरथी नदी से मिलती है? जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा या सिया गंगा? तो कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? कौन सी नदी है दोस्तों? ये हमारी ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिया गंगा कहाँ पर मिलती है? भागीरथी से झाला नामक स्थान पर मिलती है। वहीं अगर हम असीम गंगा या अस्सी गंगा की बात करें तो यह कहाँ से निकलती है? असीम गंगा यह निकलती है दोस्तों डोडी ताल से। कहाँ से निकलती है? डोडी ताल से निकलती है, उत्तरकाशी के डोडी ताल से निकलती है। और यह भागीरथी में कहाँ पर मिलती है?
गंगोरी नामक यानी कि उत्तरकाशी का गंगोरी नामक स्थान पर यह भागीरथी नदी से मिलती है। अगर हम केदार गंगा की बात करें दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? केदार ताल से निकलती है। कहाँ से? केदार ताल से जो है इसका उद्गम स्थल होता है। और यह कहाँ मिलती है दोस्तों? किस स्थान पर मिलती है भागीरथी नदी से? तो इसे जो आपको क्या करना है दोस्तों? कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। अगर हम बात करें तो जाड़ गंगा, तो जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों? यानी कि थामला दर्रा, थामला दर्रा, उत्तरकाशी के थामला दर्रा से, थामला दर्रा, इसके पास एक हिमनद है दोस्तों, थामला दर्रे के पास एक हिमनद है, वहीं से जो यह जाड़ गंगा निकलती है। और यह कहाँ मिलती है दोस्तों? यह जो भैरव घाटी, भैरव घाटी नामक स्थान पर जो किससे मिलती है दोस्तों? यह जो हमारी यह जो है भागीरथी से मिलती है, यानी कि भागीरथी नदी से यह मिलती है। तो अगला है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि गणेश प्रयाग में निम्न में से किन नदियों का संगम होता है? तो किसका होता है दोस्तों? भागीरथी और बिलंगना का, या भागीरथी और अलकनंदा का, या भागीरथी और केदार गंगा का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी है दोस्तों, उसमें है किन नदियों का संगम होता है? तो इसमें संगम होता है दोस्तों भागीरथी और बिलंगना नदी का। तो किसका होता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो बात करते हैं दोस्तों भागीरथी नदी की। तो बात करते हैं दोस्तों, ये है यहाँ पर गौमुख गंगोत्री। कौन सा है दोस्तों? गौमुख गंगोत्री। अगर हम गौमुख गंगोत्री बात करें तो यहाँ से जो हमारी जो है भागीरथी कुछ इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से हमारी यहाँ से भागीरथी निकलती है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, इसमें जो है बाईं तरफ से, यानी कि बाईं तरफ से जो इसमें कौन सी मिलती है? भोजपत्री घाट। भोजपत्री घाट कहाँ से मिलती है दोस्तों? इसमें बाईं तरफ से मिलती है। और इसके साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों, इसमें कौन सी मिलती है? रुद्रगंगा, जो कहाँ से निकलती है? रुद्रगेरा नामक स्थान से निकलती है। और दूसरी है दोस्तों, उसके बाद इसमें जो है केदार गंगा जो कहाँ से निकलती है दोस्तों? केदार ताल से जो यह निकलती है। और यहाँ कहाँ मिलती है दोस्तों? गंगोत्री नामक स्थान में कौन मिलती है? इसमें केदार गंगा मिलती है। गंगोत्री किस स्थान पर? गंगोत्री नामक स्थान पर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें बाईं तरफ से कौन सी मिलती है? जाड़ गंगा। तो केदार गंगा वो ऐसी नदी है दोस्तों जो इसमें जो है दाईं तरफ से मिलती है। तो इसे भी आपको नोट करना, यानी कि दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी, दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है। किसमें है दोस्तों? ये भागीरथी में। तो कौन सी है? केदार गंगा, केदार गंगा। तो इसके बाद बढ़ते बढ़ते आगे दोस्तों, इसमें जाड़ गंगा मिलती है। कौन सी? जाड़ गंगा। तो जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों? यानी कि थामले दर्रे के पास से यह निकलती है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए दोस्तों, यहाँ पर सिया गंगा मिलती है। सिया गंगा कहाँ से निकलती है? डोडी ताल, यहाँ पर आपका डोडी ताल होगा उत्तरकाशी से, यहाँ से जो है सिया गंगा निकलती है। और यहाँ यह जो है दोस्तों झाला नामक स्थान पर मिलती है। तो किस स्थान पर मिलती है? यह जो है झाला नामक स्थान पर मिलती है। फिर आगे बढ़ते हुए दोस्तों, इसमें जो है बाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है? हरी गंगा नदी। कौन सी मिलती है दोस्तों? हरी गंगा नदी जो है इसमें मिलती है। जो कहाँ पर मिलती है दोस्तों? हर्षिल नामक स्थान पर से जो मिलती है। तो बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसमें जो है कौन सी नदी मिलती है? खीर गंगा। तो कौन सी मिलती है दोस्तों? खीर गंगा जो नदी मिलती है। फिर उसके बाद मिलती है दोस्तों इसमें बाईं तरफ से श्याम गंगा। कौन सी? जो श्याम प्रयाग मिलती है। तो श्याम प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? इसके साथ श्याम गंगा नदी मिलती है। फिर आगे बढ़ते हुए दोस्तों, इसमें अस्सी गंगा निकलती है। अस्सी गंगा। तो जो सिया गंगा है दोस्तों वो डोडी ताल से नहीं, जो यहाँ पर जो सिया गंगा है दोस्तों वो डोडी ताल से नहीं निकलती है। डोडी ताल से हमारा कौन सी नदी निकलती है? अस्सी गंगा नदी निकलती है। कौन सी? अस्सी गंगा नदी निकलती है। कहाँ से? डोडी ताल से, जो कहाँ पर? गंगोरी नामक स्थान पर जो है भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है। उसके बाद जो दोस्तों आगे बढ़ते हुए इसमें जो है वरुणा नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? वरुणा नदी। वरुणा नदी जो है इसमें मिल जाती है। कहाँ पर? मातली के पास। जो इसमें कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? वरुणा नदी मिल जाती है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे जो है इसमें बाईं तरफ से जो है फिर इसमें दोस्तों कौन सी? जलपुर गाड़। तो कहाँ मिलती है दोस्तों? प्रतापनगर। तो प्रतापनगर में कौन सी मिलती है? इसमें जलपुर गाड़ जो इसमें प्रतापनगर में मिलती है। फिर बाईं तरफ से दोस्तों इसमें कौन सी आती है? बिलंगना, जो कहाँ से आती है? खतलिंग ग्लेशियर से, टिहरी गढ़वाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? यानी कि खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल से यह निकलती है। तो कहाँ मिलती है? तो गणेश प्रयाग में मिलती है। किस प्रयाग में? गणेश प्रयाग में। यानी कि भागीरथी और बिलंगना नदी का जो संगम होता है दोस्तों कहाँ होता है? गणेश प्रयाग। कहाँ पर? गणेश प्रयाग टिहरी में। गणेश प्रयाग टिहरी में जो है इनका संगम होता है। फिर आगे बढ़ते हुए दोस्तों यह कहाँ जाती है? देव प्रयाग। देव प्रयाग में जो इसमें बाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा मिलती है। जो कहाँ निकलती है दोस्तों?
संतोपद शिखर के अलकापुरी नामक स्थान से निकलती है। किस स्थान से? अलकापुरी नामक स्थान से जो दोस्तों यह नदी निकलती है। और कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। और इसी के बाद जो दोस्तों देवप्रयाग के बाद है, जब एक नदी और दूसरी नदी का प्रभाव दोस्तों जब सेम रहता है, तब जब इसके बाद जो इन दोनों नदियाँ इसका प्रभाव और इसका प्रभाव दोस्तों अगर सेम रहता है, तो आगे जाकर जहाँ पर इनका संगम होता है, उसके बाद जो है नदी का नाम परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से जो दोस्तों इसे जो है गंगा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गंगा नाम। तो गंगा नाम जो गंगा नदी है कहाँ से जानी जाती है दोस्तों? देवप्रयाग से जानी जाती है, देवप्रयाग। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो भागीरथी नदी की बात करें दोस्तों, इसे जो है सास के नाम से जाना जाता है, यानी कि सास नदी के नाम से किसे जाना जाता है? भागीरथी नदी को जाना जाता है। वहीं अगर हम अलकनंदा की बात करें, तो इसे जो है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? बहू, यानी कि सास और बहू। तो सास कौन सी हमारी दोस्तों? भागीरथी नदी। और बहू कौन सी हमारी? अलकनंदा नदी। तो इन दोनों का सास और बहू का जो संगम होता है, कहाँ होता है? यहाँ पर देवप्रयाग नामक स्थान पर जो है इनका संगम होता है। तो इसे भी आपको जो है दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना है। तो अब बात करते हैं, अब है जो भागीरथी नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, भागीरथी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी है दोस्तों? बिलंगना। बिलंगना जो है दोस्तों भागीरथी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो बात करते हैं बिलंगना नदी के बारे में। तो बिलंगना नदी की बात करें दोस्तों, तो यह जो है टिहरी गढ़वाल के कहाँ से निकलती है? टिहरी गढ़वाल के जो है खतलिंग ग्लेशियर से जो यह नदी निकलती है। तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो बिलंगना नदी की बात करें तो इसकी जो लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई मात्र 80 किलोमीटर है। कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर से कहाँ तक? टिहरी कहाँ पर? गणेश प्रयाग, जहाँ पर जो है इन दोनों का संगम होता है। टिहरी गणेश प्रयाग तक जो है इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, तो कितनी है? 80 किलोमीटर है। अगर हम खतलिंग ग्लेशियर की बात करें दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 3715 मीटर, यानी कि 3715 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। यहाँ से जो है हमारी कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? ये हमारी बिलंगना नदी निकलती है। तो यहाँ एक बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो है इसमें बालगंगा नदी मिलती है, बालगंगा। तो बालगंगा की नदी की बात करें दोस्तों, तो यह जो है कहाँ मिलती है दोस्तों? घनश्याली पे कौन सी नदी मिलती है? घनश्याली पे इसमें जो है बालगंगा मिलती है। बालगंगा जो है दोस्तों बिलंगना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बालगंगा बिलंगना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसे भी आपको नोट करना है। तो बालगंगा की बात करें दोस्तों, इसमें भी जो है यहाँ पर जो है इसमें 2 नदियाँ मिलती है। तो कौन कौन सी? एक तो हो गया दोस्तों धर्मगंगा, और ये यहाँ से निकलती है दोस्तों बालगंगा, यानी कि बालगंगा साथ एक नदी मिलती है दोस्तों, 2 नहीं, धर्मगंगा। और ये बालगंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये यहाँ से आ रही है, ये बालगंगा, ये बालगंगा है। तो ये कहाँ से आ रही है दोस्तों? कुखलीधार। कहाँ से आ रही है? कुखलीधार, कुखली। तो कहाँ से आ रही है दोस्तों? कुखलीधार, कुखलीधार से जो है यह नदी आ रही है। और जो है धर्मगंगा है दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ पर है? क्यार की खाल। कहाँ पर है दोस्तों? क्यार की खाल, क्यार की खाल जो है इसका उद्गम स्थल है। तो यहाँ से जो दोस्तों धर्मगंगा आती है और यहाँ से जो है बालगंगा आती है। तो इन दोनों की बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ पर मिलती है? यहाँ पर इस जगह। तो इस जगह का नाम क्या है दोस्तों? थाती कत्यूर। कहाँ पर मिलती है? थाती कत्यूर, थाती कत्यूर बूढ़ा केदार की जगह पर, बूढ़ा केदार नामक स्थान पर जो दोस्तों यह मिलती है। और यह जो बालगंगा आती है, इसमें जो है धर्मगंगा जो है कहाँ मिलती है? थाती कत्यूर बूढ़ा केदार नामक स्थान पर मिलती है। और वहीं से आगे चलते हुए दोस्तों यहाँ पर घनश्याली नामक स्थान पर, घनश्याली कहाँ पर है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल में। तो इसमें जो है यहाँ पर जो है भागीरथी नदी है, वो यहाँ पर जो है कहाँ पर? घनश्याली नामक स्थान पर बालगंगा से मिल जाती है। यहीं से जो दोस्तों आगे बिलंगना नदी बढ़ती जाती है। और फिर इसके दाई तरफ से यहाँ से जो दोस्तों इसमें कौन सी आती है? इसमें आती है, यहाँ से आती है दोस्तों इसमें, ये हमारा गणेश प्रयाग। तो कौन सा प्रयाग है? गणेश प्रयाग, पुरानी टिहरी। गणेश प्रयाग जो अब डूब चुका है दोस्तों, कहाँ है? पुरानी टिहरी में था, जो अब जो है टिहरी डैम बनने के बाद पुरानी टिहरी डूब चुका है। तो क्यार जो, तो यहाँ से कौन सी निकलती है दोस्तों? ये जो क्यार खली है दोस्तों, कि जो क्यार की खाल है, ये किसका है? धर्मगंगा का उद्गम स्थल है। तो यहाँ से आती है दोस्तों आपकी भागीरथी नदी। कौन सी नदी आती है? भागीरथी नदी। कहाँ से आती है? भागीरथी नदी जो आती है गोमुख से आती है, गोमुख गंगोत्री से यह आती है। कहाँ से आती है दोस्तों? गोमुख गंगोत्री नामक स्थान से यह आती है, गोमुख।
तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगर पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न में, तो जो ये है दोस्तों यहाँ से आपकी आ रही है कौन सी, बिलंगना नदी, जिसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है, यहाँ पर जो आ रही है बाल गंगा, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इसमें जो है दाईं तरफ से मिलती है, बाईं तरफ से नहीं दोस्तों, दाईं तरफ से इसमें मिलती है। तो बिलंगना की बात करें दोस्तों तो इसकी भी एक सहायक नदी है, तो कौन, बिलंगना की नहीं, बाल गंगा की बात करें दोस्तों तो इसकी भी जो एक सहायक नदी है कौन सी, धर्म गंगा, जो कहाँ मिलती है, बूढ़ा केदार यानी कि थाती कत्यूर के पास बूढ़ा केदार नामक स्थान पर जो यह मिलती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जो टिहरी, गणेश प्रयाग टिहरी नाम के स्थान पर जो है इसमें भागीरथी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, बिलंगना नदी के साथ भागीरथी नदी मिलती है। जो भागीरथी हमारी कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी ये हमारी उत्तरकाशी जनपद के गोमू गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। तो यह दोस्तों जो इसकी जो ये दो नदियाँ हैं बाल गंगा और भागीरथी, यह जो है दाईं तरफ से मिलती है। दाईं तरफ किस तरफ से मिलती है दोस्तों, दाईं तरफ से। तो अगर हम बात करें तो इसके जो बिलंगना की जो लंबाई है 80 किलोमीटर है, कहाँ से, टिहरी गढ़वाल के खतली ग्लेशियर से टिहरी गणेश प्रयाग तक। तो इसे भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो आइए दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 था कि लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा जो एक गणेश प्रयाग में इनमें से किन दो नदियों का, इसका हो गया दोस्तों। अगला है प्रश्न नंबर 14 है कि लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा या पुष्पावती नदी मिलती है, तो किसके साथ मिलती है दोस्तों, भागीरथी नदी से, यमुना नदी से, काली नदी से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें, तो अगर हम बात करें दोस्तों इनमें से जो है इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों इसका आंसर, लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा या पुष्पावती नदी की अगर हम बात करें तो इसकी जो बात करें दोस्तों तो इसमें यह जो है किसकी सहायक नदी है, यह जो है लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा। इन्हें जो एक ही पुष्पावती नदी, तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, फूलों की घाटी चमोली, फूलों की घाटी चमोली। तो यह किसकी सहायक नदी है दोस्तों, यह जो सहायक नदी है किसकी है, यह जो है अलकनंदा की सहायक नदियां है। किसकी है, अलकनंदा। तो अलकनंदा की बात करें दोस्तों तो अभी हमने बात की थी, तो यह कहाँ से निकलती है, यानी कि संतोपद हिमानी के अलकापुरी बांक हिमनत नामक स्थान से निकलती है, यानी कि संतोपद हिमानी के अलकापुरी, संतोपद हिमानी के अलकापुरी बांक हिमनद से यह नदी निकलती है। तो आइए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि आटागाड़ प्रमुख सहायक नदी है, तो किसकी है, पिंडर नदी की, नंदाकिनी की, मंदाकिनी की, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों, पिंडर नदी या नंदाकिनी, मंदाकिनी, या इनमें से कोई नहीं। तो आटागाड़ जो सहायक नदी है वो किसकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, पिंडर नदी की। किसकी है दोस्तों, पिंडर नदी की, पिंडर नदी की यह सहायक नदी है। तो पिंडर नदी की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ से निकलती है, यानी पिंडर नदी बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से जो दोस्तों यह नदी निकलती है। तो बात करें दोस्तों यह जो है अलकनंदा के साथ कहाँ मिलती है, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी, इन दोनों का संगम स्थल कहाँ होता है दोस्तों, इन दोनों का संगम जो होता है वो होता है यहाँ पर, यानी कि कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग कहाँ है दोस्तों, कर्णप्रयाग चमोली में, कर्णप्रयाग चमोली में जो है इन दोनों का संगम स्थल होता है। तो इसे भी आपको दोस्तों नोट करते हुए चलना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों नंदाकिनी नदी की। अगर हम नंदाकिनी नदी की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ से निकलती है, यह निकलती है दोस्तों चमोली के, कहाँ से, चमोली के, नंदाकिनी नदी की बात करें चमोली के त्रिशूल पर्वत के नंदा घूंघटी नामक स्थान से दोस्तों यह जो है नदी निकलती है। तो नंदाकिनी नदी की बात करें दोस्तों तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहाँ होता है, यानी कि अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, इन दोनों नदियों का जो संगम स्थल होता है कहाँ पर होता है दोस्तों, नंदप्रयाग। कहाँ होता है, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग कहाँ है दोस्तों, हमारा चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार से भी आप इसे नोट कर लेना क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो प्रयाग है दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों मंदाकिनी। तो जो मंदाकिनी नदी हमारी कहाँ से निकलती है, तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ के पास मंदराचल श्रेणी से, केदारनाथ के पास मंदाकिनी कहाँ निकलती है दोस्तों, केदारनाथ के पास मंदराचल
श्रेणी। तो जो 2013 में जो बाढ़ आई थी दोस्तों, इसी जो है दोस्तों, ये जो है मंदाकिनी नदी में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी दोस्तों, तो किस नदी में जो भूस्खलन हुआ था, इसी नदी से जो है यहाँ पर केदारनाथ में बाढ़ आई थी कब, 2013 में। तो ये कहाँ निकलती है दोस्तों, केदारनाथ। केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, इन दोनों का संगम स्थल कहाँ होता है दोस्तों, अलकनंदा। अगर हम इन दोनों के संगम स्थल की बात करें तो कहाँ होता है, रुद्रप्रयाग। कहाँ होता है दोस्तों, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में आपके साथ कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, यानी कि मंदाकिनी और अलकनंदा। और देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी। और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जो है मिलती है। और गणेश प्रयाग की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर कौन सी मिलती है, भागीरथी और बिलंगना नदी मिलती है। तो ये जो प्रयाग है दोस्तों, इन्हें भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल, संगम स्थल होता है, उद्गम नहीं संगम होता है। तो बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 की वसुधारा, कंचन गंगा, क्षीर गंगा और सोनधारा आदि सहायक नदी है। तो किसकी है, भागीरथी की, बिलंगना की, यमुना की या अलकनंदा की। तो यह जो सहायक नदी है दोस्तों किसकी है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलकनंदा की यह प्रमुख सहायक नदियां है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, अलकनंदा की जो सहायक नदियां है कौन सी है, रुद्रगंगा। रुद्रगंगा हो गया, जिसे रुद्रगंगा दोस्तों भ्यूंडार, किसे, भ्यूंडार गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अमृत गंगा, और कौन सी दोस्तों, सोनधारा। सोनधारा यह भी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। तो अब बात करते हैं दोस्तों अलकनंदा नदी की। तो अलकनंदा नदी की अगर हम बात करें तो यह कहाँ से निकलती है, संतोपथ हिमानी से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है दोस्तों, संतोपथ, जो कहाँ पर है, चमोली जनपद में स्थित है। तो चमोली जनपद से जब ये निकलती है दोस्तों, तो जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नीचे की ओर जब ये बढ़ती है, तब इसमें जो है आगे कौन सी नदी निकलती है, सबसे पहले जो नदी मिलती है दोस्तों, कौन सी, सरस्वती नदी मिलती है। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, यह देवताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, यह जो है देवताल से निकलती है। कौन सी, सरस्वती नदी, जो कहाँ मिलती है, केशव प्रयाग में मिलती है। तो केशव प्रयाग में जो है किन दो नदियों का संगम स्थल होता है, यानी कि अलकनंदा और सरस्वती नदी। तो इसे भी आपको नोट करना है, अलकनंदा और सरस्वती नदी का जो संगम होता है दोस्तों कहाँ पर होता है, केशव प्रयाग में होता है। अब इससे जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते 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 जो सरस्वती नदी है दोस्तों हमारी, वो कहाँ पर जो है, बाईं तरफ से मिलती है। दाईं तरफ से नहीं, बाईं तरफ से मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आता है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के पास दोस्तों कौन सी है, ऋषि गंगा। तो जो ऋषि गंगा है दोस्तों कहाँ से निकलती है, नीलकंठ पर्वत से। जो नीलकंठ पर्वत है यहाँ से निकलती है दोस्तों हमारी ऋषि गंगा। तो जो कहाँ पर मिलती है, बद्रीनाथ के पास मिलती है। तब इससे आगे बढ़ते हुए दोस्तों इसमें जो है खीराव गंगा नामक एक छोटी सी नदी मिलती है। कौन सी, खीराव गंगा, जो इसके दाईं तरफ से मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आता है गोविंद घाट। कौन सा घाट आता है दोस्तों, गोविंद घाट। तो गोविंद घाट में कौन सी नदी मिलती है, हमारी लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। कौन सी मिलती है दोस्तों, लक्ष्मण गंगा नदी। तो लक्ष्मण गंगा की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है दो नदियों से जो है यह बनती है। कौन सी, भ्यूंडार घाट। जो भ्यूंडार घाट है वो कहाँ से निकलती है दोस्तों, हेमकुंड से निकलती है। हेमकुंड, हेमकुंड चमोली से जो यह निकलती है। तो और दूसरी कौन सी निकलती है दोस्तों, पुष्पावती नदी। यह कहाँ से निकलती है, यानी कि फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी निकलती है। और कहाँ पर मिलती है दोस्तों, यह जो है यहाँ से जो बनती हुई लक्ष्मण गंगा जो कहाँ पर मिलती है, गोविंद घाट में जो है यह मिलती है। तो लक्ष्मण गंगा की दो सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों, भ्यूंडार घाट और पुष्पावती नदी। यह किसकी है, लक्ष्मण गंगा की सहायक नदियां हैं। और सरस्वती हो गया और ऋषि गंगा हो गया, खीराव गंगा हो गया, यह किसकी है दोस्तों, हमारी, यह है हमारी दोस्तों, यह है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। अलकनंदा की जो यह सहायक नदी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब ये गोविंद घाट से आगे बढ़ती है तो ये है दोस्तों हमारे यहाँ पर गोविंद घाट। ये कौन सा घाट है, ये हमारे यहाँ पर गोविंद घाट है। जब यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है दोस्तों, तो इसमें जो है बाईं तरफ से जो दोस्तों इसमें जो है यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा, जो कहाँ से निकलती है दोस्तों, कुनकुल श्रेणी से निकलती है, यानी कि
कुनकुल श्रेणी से यह निकलती है। कौन सी हमारी धौली गंगा। तो धौली गंगा में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, इसमें जो है ऋषि गंगा मिलती है। कौन सी ऋषि गंगा। जो तो धौली गंगा है वो कहाँ पर मिलती है दोस्तों, हमारी विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग में जो अलकनंदा नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है, ये हमारी मिलती है दोस्तों धौली गंगा। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो वहीं अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आगे जब हम जाते हैं दोस्तों, तो आगे जो है इसमें छोटी छोटी नदियाँ मिलती है। कौन कौन सी, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा और बिरही गंगा। तो यह जो दोस्तों इसमें छोटी छोटी जो नदियां हैं, यह जो है अलकनंदा में मिल जाती है। तो अब आती है दोस्तों बालखिल्य नदी। तो बालखिल्य नदी इसमें दाएं तरफ से मिलती है। कहाँ पर, अलकापुरी नामक स्थान पर यह जो है इसमें मिल जाती है। तो कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों, बालखिल्य नदी कहाँ पर, अलकापुरी नामक स्थान पर मिल जाती है। जो बालखिल्य जो नदी है दोस्तों, यह कहाँ से आती है, आती है दोस्तों तुंगनाथ से। कहाँ से आती है, तुंगनाथ। तो तुंगनाथ कहाँ है दोस्तों, इसे भी आप जो यह जो है सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है उत्तराखंड में। तो आपको बता देना है तुंगनाथ कहाँ पर है, कमेंट में आपको यह भी लिखना है। तो तुंगनाथ कहाँ पर है दोस्तों, इसको भी आपने जरूर लिखना है। तो जब अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर अलकापुरी नामक स्थान पर मिल जाती है। अलकापुरी से जब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, जो ये नदी आगे बढ़ती है, तो इसमें इस स्थान पर जो दोस्तों जो मिल जाती है, कौन सी नदी मिल जाती है इसमें, नंदा घूंघटी यानी कि नंदाकिनी नदी इसमें मिल जाती है। जो कहाँ से निकलती है, नंदा घूंघटी नामक स्थान से मिलती है। यानी कि जो नंदाकिनी नदी है दोस्तों, वो नंदा घूंघटी नाम से नामक स्थान से निकलती है। तो यह कहाँ मिलती है दोस्तों, यहाँ पर हमारे यानी कि नंद प्रयाग में यह मिल जाती है। कौन से प्रयाग में, नंद प्रयाग में जो दोस्तों यह नदी मिल जाती है। तो इसको भी आपको क्या करना है दोस्तों, नोट कर लेना है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला है हमारा, जब नंदाकिनी नदी से अगर आगे हमारी जो अलकनंदा बढ़ती है, यानी कि नंदाकिनी नंद प्रयाग से जब आगे नदी बढ़ती है अलकनंदा, जब नंद प्रयाग से आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, तब जब नंद प्रयाग से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तब यहाँ पर आता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग आता है दोस्तों, कर्ण प्रयाग आता है। तो कर्ण प्रयाग में बात करें दोस्तों, तो इसमें जो हमारी कौन सी नदी मिलती है, पिंडारी। यानी कि पिंडारी जो नदी है, जो बाईं तरफ से अलकनंदा के साथ मिलती है। जो पिंडारी नदी की बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर नामक स्थान से यह निकलती है। तो इसी नदी में जो दोस्तों यहाँ पर जो है एक नदी, पिंडारी नदी में कफनी गाड़, और यहीं पर दोस्तों इसमें जो है जो आटा गाड़ है, कहाँ से निकलती है, दूधातोली नामक श्रेणी से जो यह निकलती है, यह जो है पिंडारी नदी में मिल जाती है। और पिंडारी नदी कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में मिलती है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए अलकनंदा में जो है अगला जो हमारा आता है दोस्तों, अगस्त मुनि। तो अगस्त मुनि की बात करें दोस्तों, तो अगस्त मुनि में कौन सी नदी मिलती है, अगस्त मुनि में हमारी मिलती है, तो अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग। कहाँ पर दोस्तों, रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर जो है कौन सी नदी मिलती है हमारी, ये है जो दोस्तों मंदाकिनी नदी। कौन सी है, मंदाकिनी नदी। यह कहाँ से निकलती है दोस्तों, चौराबाड़ी। जो मंदाकिनी नदी है दोस्तों, कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी नामक स्थान से निकलती है। और इसमें जो है दोस्तों सोन गंगा, जो कहाँ से निकलती है, बासुकीताल, जो सोन प्रयाग नामक स्थान में मिलती है। यानी कि मंदाकिनी नदी प्लस सोन गंगा कहाँ पर मिलती है, सोन प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जो है मधुगंगा कहाँ से निकलती है, यह जो है यहाँ से जो मधुगंगा है दोस्तों, यह जो है कहाँ पर मिलती है, कालीमठ मिलती है। और यहाँ से आगे जाते हुए हम जो मंदाकिनी नदी हमारी, यह कहाँ मिलती है दोस्तों, अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर जो है अलकनंदा से मिल जाती है। और यहीं से आगे जाते हुए दोस्तों यह जो है देव प्रयाग में जो है किससे मिल जाती है, यहाँ से भागीरथी नदी आती है, जो कहाँ से आती है, गोमुख गंगोत्री नामक स्थान से आती है। और यहीं से जो यहाँ पर है दोस्तों देव प्रयाग, और यहीं से जो है इसके बाद से जो है इसका प्रवाह जो है दोस्तों गंगा नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गंगा नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें अलकनंदा की लंबाई की, तो संतोपद हिमानी से देव प्रयाग तक जो है इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, देव प्रयाग तक इसकी जो टोटल लंबाई है 195 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है कि सही मिलान करें। तो सही मिलान कीजिए दोस्तों, एक साइड आपकी नदी दी है, दूसरी साइड आपका उद्गम स्थल दिया हुआ है। तो नंदाकिनी कहाँ से निकलती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर नंदा घूंघटी, इसका क्या होगा दोस्तों, नंदा घूंघटी। और मंदाकिनी कहाँ से निकलती है दोस्तों, मंदराचल श्रेणी, तो इसका क्या होगा दोस्तों, मंदराचल श्रेणी। और सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, सरस्वती जो है
रत्नाकोना से निकलती है। और पश्चिमी धौलीगंगा यह कहाँ से निकलती है दोस्तों? पश्चिमी धौलीगंगा यह निकलती है दोस्तों कुनगुल श्रेणी यानी कि धौलागिरी के कुनगुल श्रेणी नामक स्थान से यह निकलती है। कुनगुल श्रेणी नामक स्थान से यह नदी निकलती है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि सही मिलान कीजिए। तो एक साइड आपकी नदी दी है दोस्तों, एक साइड आपका उद्गम स्थल दिया है। तो जाड़ गंगा, इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? केदार गंगा, असीम गंगा और रुद्र गंगा। अगर हम केदार गंगा की बात करें दोस्तों तो इसका उद्गम होता है केदार ताल से। और असीम गंगा की बात करें तो इसका होता है डोडी ताल से। और रुद्र गंगा की बात करें दोस्तों तो इसका कहाँ से होता है? रुद्रगेरा नामक स्थान से। और जाड़ गंगा की बात करें तो इसका उद्गम स्थल होता है थामला दर्रे से। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है कि उत्तरकाशी स्थित बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से नदी निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? रूपी नदी निकलती है, सूपी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है या बिलंगना नदी निकलती है? तो ये नदी कौन सी निकलती है दोस्तों? सूपी नदी। कौन सी निकलती है? सूपी नदी निकलती है। कहाँ से? उत्तरकाशी से। कौन सी निकलती है? सूपी नदी। कहाँ की? बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। वहीं अगर रूपी नदी की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार नामक स्थान से यह नदी निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और बिलंगना कहाँ से निकलती है दोस्तों? यानी कि यह जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो बिलंगना नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो कौन कौन सी है? मेदे गंगा, धर्म गंगा, दूध गंगा और चौथे कौन से दोस्तों? बाल गंगा। यह जो है बिलंगना की 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो परीक्षा में कई बार इनको जो है पूछा गया है। तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो अंतिम जो प्रश्न हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है कि सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान कीजिए दोस्तों क्या है? एक साइड आपकी नदियां हैं, एक साइड आपके उद्गम स्थल दिए हुए हैं। उद्गम स्थल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? संगम स्थल। तो एक साइड आपकी नदियां हैं, दूसरे साइड आपके संगम स्थल दिए हैं। तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है दोस्तों कहाँ पर होता है? यह होता है रुद्रप्रयाग। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। और मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है दोस्तों? नंदप्रयाग में। और अलकनंदा और पिंडारी नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? कर्णप्रयाग में। और अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा यह कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो ये दोस्तों आपके प्रयाग, इसे भी आपको जो है नोट कर लेना है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने जो है यमुना नदी, टोंस नदी, अलकनंदा प्लस बिलंगना, इन सभी नदियों के बारे में जो हमने चर्चा की है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हमारी क्या रहेगी? जो कुमाऊं मंडल की जो प्रसिद्ध नदियाँ रहेगी, कुमाऊं मंडल और गंगा नदी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।